Hi everyone, welcome to Shenshia Brandy. Happy New Year to all. So this is the first video of 2025. So आज का जो वीडियो that is agriculture current affairs and GK 2025 that is episode 1. आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे about organic fisheries clusters के बारे में, then about project विस्तार, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एंड इसरो का जो क्रॉप्स मिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. सो स्टे ट्यून्ड. सो फर्स्ट वन इज अबाउट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को लॉन्च किया, एक तरह से हम कह सकते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दे हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर. भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया है. कहाँ पे? इन द सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम स्टेट. तो इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सिक्किम स्टेट में, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में. किस स्कीम के अंडर? अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. इस स्कीम के अंडर ये जो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया गया है. And what is its objective? To produce antibiotic, chemical and pesticide free organic fish for eco-conscious markets globally. तो ऑर्गेनिक फिश प्रोड्यूस करना जो कि एंटीबायोटिक, केमिकल एंड पेस्टिसाइड फ्री होगी. सो नेक्स्ट वन इज अबाउट प्रोजेक्ट विस्तार. तो प्रोजेक्ट विस्तार किसका प्रोजेक्ट है? अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उन्होंने मिलके ये प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया है. अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट विस्तार का एक्सपेंडेड फॉर्म, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज. तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसको कि डिजाइन किया गया है टू एनहांस द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, मेकिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड स्टार्टअप इनोवेशंस एक्सेसिबल टू फार्मर्स. तो मेन ऑब्जेक्टिव है ये कि जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनको प्रमोट किया जा सके. जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है या इनोवेटिव इनोवेशंस हैं, उनको हम टाइमली फार्मर्स तक पहुंचा सकें. दे शुड बी एक्सेसिबल टू फार्मर्स. ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. सो इन 2024 नवंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया है. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, they approved the launching of the National Mission on Natural Farming in 2024, November 2024, right? So that is a centrally sponsored scheme है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम रहेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ओके, एंड इस स्कीम का जो टोटल आउटरे रखा गया है अभी रिसेंट जो इनिशियली, दैट इज अबाउट ₹2481 करोड़, राइट. जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा दैट इज अबाउट 1584 करोड़, और जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा दैट इज 897 करोड़. तो इसमें मेन जो टारगेट है कि जो नेक्स्ट 2 years हैं, जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग that will be implemented in about 15,000 clusters in gram panchayats में, which are billing and will reach up to 1 crore farmers and initiate natural farming in about 7.5 lakh hectare area. Okay. Okay, so next one is अभी रिसेंटली इसरो ने जो अब हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, so they have been successful in growing the plants in space. एक तरह से इंडिया की तरफ से दिस इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल मिशन इन द स्पेस. तो इसरो कंडक्ट्स क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्लांट ग्रोथ इन स्पेस. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज इसरोज फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन द स्पेस. दैट वाज द पार्ट ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स का फुल फॉर्म है यहाँ पे, दैट इज कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के लिए, जो कि एक मेन पर्पस है कि एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाए टू कल्टीवेट एंड सस्टेन द प्लांट लाइफ इन माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस. ओके, सो ये जो क्रॉप्स फर्स्ट मिशन है यानी कि क्रॉप्स वन है जिसको हम कह सकते हैं,
that is designed to demonstrate the germination of seed and growth of plant up to 2 leaves. मेन यही था कि सीड एक तो जर्मिनेट करें और एटलीस्ट अप टू 2 leaves तक जो प्लांट की ग्रोथ है उसको देखा जाए, उसको प्रमोट किया जाए, एटलीस्ट उतना ग्रोथ तो आए। सो एक एयर टाइट कंटेनर होगा जिसका कि डायमीटर अबाउट 300 mm एंड उसका हाइट अबाउट 450 mm, विच विल सिमुलेट अर्थ लाइक एनवायरनमेंट, जो कि एक अर्थ की, हमारे अर्थ में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उस टाइप का एनवायरनमेंट हम उसको माइक्रोग्रेविटी में प्रोवाइड करेंगे इस चैम्बर में, राइट। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेट इज इन ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी में हम उस माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो एक न्यूट्रल क्ले सॉइल मीडियम जिसमें यूज किया जाएगा इन द पैलेट फॉर्म में, जिसमें कि हाई पोरोसिटी होगा टू अब्सॉर्ब एंड रिटेन वाटर, दैट विल बी यूज्ड इन द क्रॉप्स वन मिशन फॉर द सीड सोइंग के लिए एंड इट्स ग्रोथ के लिए। सो जो क्रॉप्स वन मिशन जो है दैट वाज लॉन्च्ड, और हम कह सकते हैं दैट वाज फ्लॉन इन PSLV C60 मिशन इन Point4 पेलोड में, to demonstrate the germination of a seed and subsistence up to 2 leaves. ओके, तो कितने सस्टेनेंस रहता है उसका, दैट इज अप टू 2 leaf स्टेज तक वो सस्टेन करे वहां पे, दैट इज फॉर अबाउट 1 week, 5 to 7 days के लिए। तो कौन सी क्रॉप्स के सीड जो हैं अप टू 2 leaves तक उसका ग्रोथ हुआ है, स्टडी किए गए हैं इसरो के द्वारा इन द स्पेस स्टेशन में, दैट इज काउपी, जिसको कि हम लोबिया भी कहते हैं हिंदी में, बट साइंटिफिकली दैट इज विग्ना अनग्विक्यूलेटा। ओके, सो इसको चूज किया गया काउपी को, क्योंकि जो ग्राउंड ट्रायल किए गए थे उसमें ये इसको सक्सेस मिला था, तो काउपी को सिलेक्ट किया गया, और इसके सीड्स जो हैं दे टेक आल्सो लेस टाइम फॉर द जर्मिनेशन। तो इसरो ने कौन सी क्रॉप फर्स्ट टाइम जिसके सीड ग्रो किए स्पेस स्टेशन में, दैट इज योर काउपी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचिया ब्रेनरी। जय हिंद।